हमने पिछली क्लास में बताया था कि आज हमारा नया चैप्टर परसेंटेज शुरू होगा, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। शुरू से ही हम आपको ये बोल रहे थे कि अगर आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन करना है तो आपको अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा, और अर्थमेटिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी शुरुआत जो है परसेंटेज चैप्टर से होगी। परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी था, उन चीज़ों के लिए हमने अब तक की क्लासेस में बहुत कायदे से बताया हुआ है। हमने आपको बताया है कि परसेंटेज क्या होता है, हमने आपको बताया है भिन्न क्या होती है, हमने आपको बताया है भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, हमने आपको बताया है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, हमने आपको बताया है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। सारी चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। एलसीएम एचसीएफ जो भी हो सकता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनसे छोटा हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने मैथ कभी भी नहीं पढ़ी और आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप शुरू से लेके क्लास 1 से लेके आप अब तक की क्लासेस देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जीरो इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से बताया है हमने आपको। ये तक बताया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और इसे फिर 7 की कैसे निकालेंगे। तो इससे ज़्यादा ये बेसिक भी नहीं है, ये बिल्कुल जीरो है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर स्टार्ट करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। हम आपको आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, क्योंकि इसी हमें अपना चैनल जो है उसमें कंपटीशन की प्रिपरेशन ही करानी है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे परसेंटेज चैप्टर कंपटीशन की जो अर्थमेटिक वाला एक जो पोर्शन है उसको हम लोग शुरुआत ही परसेंटेज चैप्टर से करते हैं। और परसेंटेज चैप्टर के लिए आज हमारा क्लास 5th की जो बुक है उससे के अकॉर्डिंग परसेंटेज का चैप्टर आ गया है। तो उस इसीलिए हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे थे। तो आज हमारा वो दिन आया हुआ है। मे भी आप लोग साथ में पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा। तो हम अपनी सबसे पहले हम सारी चीज़ें बता ही चुके हैं, क्योंकि बेस हम परसेंटेज के लिए तैयार कर रहे थे, बना रहे थे, तो हम ये चीज़ बताए हैं। अब हम आपको यहाँ पे भी बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है पर, यहाँ पे लिखा है सेंट, यहाँ पे लिखा है प्रति, यहाँ लिखा है शत। यानी कि पर माने होता है, पर मतलब होता है पर 100 पर। अभी हम इस पर बात करेंगे। प्रति 100 यानी कि हर 100 पर। प्रति मतलब होता है हर मतलब क्या होता है, जैसे अगर कहीं लिखा हो पर मंथ, अगर ये लिखा हो पर ईयर, अगर कहीं लिखा हो पर पर्सन, ये एक्चुअली ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ये एक्चुअली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम पर मंथ, यानी अगर मंथ टोटल कितने होते हैं हमारे पास 12, लेकिन पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर वो कहे कि पर मंथ उसे सैलरी मिलती है, इसका मतलब ये है सैलरी तो उसे पूरी साल की मिलती ही है, लेकिन उसे पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलती है। अगर कहीं लिखा हो पर वीक, तो इसका मतलब है उसे हर हफ्ते सैलरी मिलती है। अगर कहीं लिखा हुआ है पर ईयर, तो इसका मतलब है वो उसे ईयरली पैकेज मिलता है। और अगर कहीं लिखा है पर पर्सन, इसका मतलब है कि हर पर्सन, प्रति पर्सन की बात कर रही है। अगर 100 लोग हैं तो उसमें इंडिविजुअली हर पर्सन की बात हो रही है। तो पर का मतलब होता है प्रति 100, यानी कि 100 पर बात हो रही है। 100 पर यानी कि जो ये 100 है उसमें से एक हिस्से की हमेशा बात करता है। प्रतिशत जो होता है वो हमेशा 100 में से एक की बात करता है। अच्छा, ये 100 में से एक की बात क्यों करता है, इस पर हम समझ लेते हैं कि 100 में से एक की बात क्यों करता है, ये 2 की बात क्यों नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपको ये बात पता है कि हम पहले भी सारी क्लासेस में लगभग सारी चीज़ों को हम बेसिक से बताते ही आए हैं, और उम्मीद की चीज़ें आपको हम पहले से आपका एक बैकग्राउंड तैयार कर लें। लेकिन आज फिर बता रहे हैं, चैप्टर को प्रॉपर तो बता रहे हैं आपको कि ये 100 पर एक की ही बात क्यों करता है, 2 की बात क्यों नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है, आप अपने दिमाग में ये सोचिए, आपके घर में एक जग होगा, एक गिलास होगा, ठीक है, एक गिलास होगा, एक जग होगा। आपने जग भर के किसी को पानी दिया, आपने किसी को जग भर के पानी दिया, तो आपने उसे कितना पानी दिया, आपने जग का कितना प्रतिशत पानी दिया, आपने किसी भी व्यक्ति को अपने जग का कितना प्रतिशत पानी दिया। अगर आपने उसे जग भर के पानी दिया है तो 100% पानी दिया है कि नहीं दिया है,
वो अब जो जग है जिसमें जितना भी भरा जा सकता था एक्सट्रीम लेवल पे, आपने उसे उतना पानी दिया है। अगर उसी तरीके से आप किसी को ग्लास में पानी दे रहे हैं तो उसमें उसे आपने कितना पानी दिया, जितना एक्सट्रीम लेवल पे पानी आ सकता है उसमें आपने उतना पानी दिया है। तो आप देख रहे हो गिलास कितना है, इतना बड़ा, जग कितना है, इतना बड़ा, लेकिन ये भी पूरा आपने भर के दिया है, ये भी आपने पूरा भर के दिया है, ये भी आपने 100% भरा हुआ है, ये भी आपने 100% भरा हुआ है। बात आप समझ रहे हैं, बहुत बेसिक से बता रहे हैं, इससे बेसिक क्या ही होगा शायद, मुझे नहीं पता। तो ये भी आपने, जब जरा सा ग्लास है इसमें पानी शायद सिर्फ 200 ml आएगा और इसमें शायद 3 लीटर पानी आएगा, लेकिन इसे भी आपने 100%, ये ग्लास में जितना आ सकता था 100%। क्या होता है, किसी भी चीज में जितनी भी अधिक से अधिक क्षमता आ सकती हो वही 100% है। 100% होता है अपने आप में पूरा का पूरा होना। कोई ये नहीं आपने सुना है कि कोई 100% तो अच्छा नहीं हो सकता, कोई 100% यानी कि पूरा का पूरा अच्छा नहीं हो सकता। 100% लड़कियां ऐसी होती हैं, या ऐसा तो नहीं होता है आप, ये 100% बॉयज ऐसे नहीं होते, 100% किसी क्लास के स्टूडेंट इतने अच्छे नहीं होते। यानी कि 100% क्या है, वो एक जिसकी बात हो रही है उसकी पूरे की पूरी बात हो रही है। अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं कि पूरा 100% क्लास अच्छा नहीं हो सकता, तो 100% का मतलब बच्चे क्लास में 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, किसी सेंटर में जाएंगे 500 भी हो सकते हैं कोचिंग सेंटर में। तो एक क्लास में आपके 500 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, या केवल ट्यूशन पढ़ा रहे हैं 5 बच्चे भी हो सकते हैं। तो वो अपने आप में 100% है ना। कोचिंग में 100% बच्चे अच्छे नहीं हो सकते, तो 5 बच्चे पढ़ रहे हैं 5 अच्छे नहीं हो सकते, क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं 20 अच्छे नहीं हो सकते, जबकि क्वांटिटी अलग अलग है। यहाँ 3 लीटर है, यहाँ 200 ml है। उसके बाद भी ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है। तो 100% क्या होता है, अपने आप में जितना भी हो सकता हो उतना पूरा का पूरा भाग, वो भले क्वांटिटी कितनी भी हो, चाहे 200 ml हो चाहे 3 लीटर हो, लेकिन 200 ml अगर पूरा है तो वो 100% है, 3 लीटर अगर पूरा है तो वो अपने आप में 100% है। तो 100% का मतलब होता है अपने आप में जितना भी है उसकी वो अपनी पूरी बात करता है, अपनी जितनी उसकी क्षमता है उसकी पूरी बात करता है, ये 100% है। अब वो जो भी है वो एक ही तो है। एक क्लास में 100% बच्चे अच्छे नहीं हो सकते, एक कोचिंग ट्यूशन में 100% बच्चे अच्छे नहीं हो सकते, एक ग्लास में 100% पानी है, एक इंस्टीट्यूट में 100% बच्चे नहीं आते, एक स्कूल में 100% बच्चे नहीं आते। तो यहाँ स्कूल इंडिविजुअली कहा गया, एक स्कूल है, एक कोचिंग है। तो आप देख रहे हो कि इंडिविजुअली बात हो रही है, तो हमेशा एक की बात होती है। किसकी बात होती है, तो 100 में से एक की बात। जो परसेंटेज है वो हमेशा जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, और वो एक के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि एक की बात हो रही है, एक में 100% की बात। 100 में से एक भाग जो होता है वो परसेंटेज का हमेशा मतलब होता है। हमें लगता है हम अपनी बात समझा चुके हैं आपको कि परसेंटेज में हमेशा एक क्यों ही लेते हैं, तो 100 में से एक भाग परसेंट का मतलब है 100 में से एक भाग की बात हो रही है। इस तरीके से हम लेंगे। अगर 35% है तो इसका मतलब है 100 में से 35 की बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई कहे कि क्लास में 35% बच्चे अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि क्लास में बच्चे तो 100 हैं लेकिन अच्छे सिर्फ 35 हैं, वो ये कह रहा है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि 35% ही उसने फीस अपनी जमा की है, तो यानी कि फीस तो उसे 100% देनी है जो उसकी स्कूल की है, 2000, 3000, 500 जो भी, लेकिन उसमें दी उसने सिर्फ 35% ही है। अगर 1000 किसी की फीस है तो उसने केवल 350 उसमें फीस दी हुई है, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ से क्या है कि आप तो जो 100% होता है वो एक को डिनोट करता है। 100% किसको डिनोट करता है, एक को डिनोट करता है।
और अगर हमें इसे परसेंट के बराबर करना है, 100% जो होता है वो अपने आप में पूरा 1 होता है इंडिविजुअली, ठीक है। तो अगर हमें परसेंटेज को ये 100 हटाना है तो इधर देखो बराबर के इधर 100 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो परसेंटेज के बराबर होता है 1/100। परसेंटेज के बराबर क्या होता है? 1/100। हम इस बात को बहुत जल्दी से दोबारा रिपीट करते हैं। परसेंट, हर 100 की बात हो रही है। परसेंट, पर 100 की बात हो रही है, यानी कि पर 100 की। इसको सही से दोबारा हम ये कहेंगे कि जब भी हम अपने आप 100% का मतलब होता है अपने आप में पूरा 1, ठीक है। जब हम इसे इस तरह करेंगे परसेंट, तो यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब इस दोनों बातों का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। इन दोनों बातों में मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी परसेंटेज पहले से लगा है, परसेंटेज का चिन्ह जो है वो अगर हटाना है आपको, तो उसकी जगह 1/100 आएगा, तभी ये परसेंटेज का चिन्ह हट सकता है। आपको बात समझ में आ रही है कि अगर कहीं भी आपको परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है और आपको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है यहां से, तो परसेंटेज की जगह 1/100 लिखना पड़ेगा। हमें अगर कहीं पे भी परसेंटेज का चिन्ह लगा है और अगर परसेंटेज हटाना है, तो हमें परसेंटेज की जगह 1/100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और अगर कहीं परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटाना है, तो 1/100 हम परसेंटेज को हटा देंगे और हम वहां पे 1/100 लिख देंगे, यानी परसेंटेज का जो रिप्लेसमेंट है वो 1/100 है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे 100% बराबर है 1, और अगर हम इसे और सही से लिखें तो ये 1 बराबर है 100%, यही तो है। 1 बराबर 100% का मतलब ये है कि यहाँ पे परसेंटेज हमने हटाया है और हटाने के लिए हमने 1/100 वहां पे लगा दिया। यहाँ पे हमने परसेंटेज हटाया और परसेंटेज की जगह हमने 1/100 लिख दिया। लेकिन अगर हमें कहीं परसेंटेज लगाना हो, परसेंटेज मान लो कहीं हो ही ना, परसेंटेज अगर कहीं हो ही ना, तो हम वहां पे क्या करेंगे, 100% का गुणा करेंगे। परसेंट लाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 100% का। अगर कोई ये कहे कि 3/10 को परसेंट में बदलो, इसके साथ कोई परसेंट नहीं है, 3/10 के साथ कोई परसेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि इसके साथ परसेंटेज का चिन्ह नहीं है ना 3/10 के साथ, और कोई कहे कि 3/10 को आप परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जब परसेंटेज में बदलने का सेंस ये है कि परसेंटेज का चिन्ह लाओ, परसेंट से हटाने का मतलब है कि भिन्न में बदलने का मतलब है कि परसेंट हटाओ, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है प्रतिशत में बदलो, इसका मतलब इसके साथ प्रतिशत लाओ, और प्रतिशत तभी आएगा, हम जानते हैं, हमने देखा कि 1 बराबर 100%, जब हम 1 बराबर 100% है तो परसेंटेज तभी आ सकता है जब हम किसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 बराबर 100% है तो 3/10 बराबर, अगर हम 2 बराबर निकालेंगे, 1 बराबर 100 है तो 2 बराबर 200% हो जाएगा। तो हम 3/10 बराबर निकालेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई, 100% का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप देख रहे हो 1 बराबर 100% है तो 2 बराबर 200% हुआ, तो 2 में 100% का मल्टीप्लाई हो गया। तो 3/10 में कितना परसेंट है, तो 3/10 को अगर परसेंट में बदलना है तो हमें 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, यानी कि 30%। तो 3/10 क्या है, 30% है। बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। हम आगे इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि 100% जो होता है वो अपने आप में पूरा 1 को इंडिविजुअली डिनोट करता है। वो बात करता है कि 100% स्कूल के बच्चे अच्छे हैं, तो यानी कि स्कूल तो एक है,
लेकिन उसके सारे स्कूलों की बात हो, सारे बच्चों की बात हो रही है 100%। अगर तो वो स्कूल तो एक है ना, आपने किसी को ग्लास में 100% ग्लास में भर के पानी दिया तो ग्लास तो एक है, बस उसमें क्वांटिटी 100% है, पूरी की पूरी है। किसी क्लास के क्लास 5th के बच्चे 100% अच्छे हैं, इसका मतलब है जितने बच्चे क्लास में 5th में एनरोलमेंट हैं, लिखे एडमिशन है, उतने सारे के सारे बच्चे आते हैं, ये है 100% का मतलब। तो 100% जो होता है, एक क्लास, एक स्कूल, एक गिलास, एक जग, तो 100% जो है वो ये जो होता है ये क्वांटिटी को निर्धारित करता है। ये किसको निर्धारित करता है? क्वांटिटी को। और ये जो होता है ये पूरी के पूरी एक नाउन को, या पूरी एक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये उसको, गिलास एक है, एक जग है, उसमें कितनी क्वांटिटी है वो 100% की बात करता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं 100% का मतलब होता है एक, ठीक है। 100% का मतलब जब एक होता है तो यहाँ पे परसेंट से अगर हम केवल निकालें तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है कि नहीं? जब कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है दोनों के बीच में, और मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है वो बराबर के उधर जाने के बाद डिवाइड में बदल जाता है। डिवाइड का मतलब बटे में, डिवाइड का मतलब बटे में चला जाता है वो। और अगर डिवाइड में कोई नीचे है यानी बटे में है कोई चीज, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में हो जाता है बराबर के उधर जाके। प्लस में है तो बराबर के उधर जाके माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो बराबर के उधर जाके प्लस में हो जाता है। ये हम आपको सिखा चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो यहाँ 100 यहाँ बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, 100 इधर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके डिवाइड में हो गया। तो हमने 100% बराबर 1, तो परसेंटेज बराबर हमारा निकला 1/100। अगर कहीं पे भी परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, अगर लिखा है 25% और ये कह रहा है कि परसेंट को हटाओ, अब वो इस तरह तो नहीं कहेगा परसेंट को हटाओ, वो कहेगा कि 25% को भिन्न में बदलो, तो भिन्न या फ्रैक्शन में बदलो। तो वो ये कह रहा है, फ्रैक्शन में आप अपने मन से कुछ भी तो उल जरूर लिख नहीं देंगे भाई, आपके पास कोई तरीका होगा तभी तो बदल पाएंगे। तो तरीका यही है कि हमने देखा कि प्रतिशत तो पूरा अलग है और 1/100 जो है ये भिन्न का रूप है। तो हम कुछ इस तरह से चीज करें कि 25% में कोई दिक्कत भी ना हो और ये भिन्न में भी बदल जाए। तो हमने देखा कि परसेंटेज की जगह जो वैल्यू होती है, भिन्नात्मक वैल्यू जो होती है वो 1/100 होती है। तो अगर हमें 25% को भिन्न में बदलना है तो यानी कि परसेंटेज को हटाना है, और परसेंटेज को हटा के कुछ भी तो नहीं कर सकते। यानी परसेंटेज को हटाने का मतलब है जो परसेंटेज की वैल्यू कितनी आई, 1/100, जो मल्टीप्लाई में चिन्ह है तो 1/100 हो जाएगा। अब हम इसे काट देंगे, डायरेक्ट पता है 25 चौको 100 तो 1/4, तो 25% बराबर हो गया 1/4। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा है 100% बराबर 1, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 बराबर 100%, लिख सकते हैं 1 बराबर 100%। तो हमने देखा कि हमने 1 बराबर 100% किया, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे तो प्रतिशत का चिन्ह है नहीं, प्रतिशत का चिन्ह कहाँ है, प्रतिशत का चिन्ह है यहाँ पर। तो अगर कहीं पे प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा है, देखो यहाँ कहीं चिन्ह है प्रतिशत का नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह आया कैसे? जब हमने इसमें देखो कि 100 का मल्टीप्लाई कर दिया एक में, एक देखो भाई 1 के बराबर 100% लिखा है। हम आपको ये समझने का तरीका बता रहे हैं कि ताकि आप इजीली समझ लें कि 1 बराबर 100% कैसे आया। कि भाई 1 में हमने 100 का गुणा कर दिया और परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। तो अगर कोई ये कहे कि 4/5 को प्रतिशत में बदलो, वो ये नहीं कहेगा इसमें कि इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, वो ये कहेगा प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में बदलने का मतलब है कि उसमें प्रतिशत का चिन्ह होना चाहिए। अब अभी तक तो प्रतिशत का चिन्ह है नहीं, पर आप कुछ ऐसा करो कि ये प्रतिशत में इसके साथ प्रतिशत का चिन्ह आ जाए। तो आपने देखा कि प्रतिशत का चिन्ह तभी आएगा जब साथ में 100 हो, और आप देख रहे हो 1 से 100 कैसे बना, जब हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तभी तो 1 से 100 बना। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें हम हमेशा, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमेशा ये प्रतिशत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में बदल जाएगा, क्योंकि एक हमेशा 100% होता है। आपको बात समझ में आई? किसी भी संख्या में, किसी भी भिन्न में, किसी चीज, कोई कहे 20 को प्रतिशत में बदलो, तो 20 को प्रतिशत का मतलब ये है कि 20 में प्रतिशत का चिन्ह आ जाए। चिन्ह प्रतिशत का तभी आएगा जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देख लो हमारा 2000% आ गया। कितना आ गया? 2000% आ गया। आप कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? अब बात 2000% आ गया। 2000% में दोबारा अगर हम यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह हटा दें, 2000% में हम दोबारा प्रतिशत का चिन्ह हटा दें, तो हम क्या करेंगे? 1/100 कर देंगे, 2 जीरो कर देंगे, तो दोबारा 20 ही आ जाएगा। तो 20 को आपने प्रतिशत में बदला, 100 का गुणा कर दिया, जब चिन्ह आ गया प्रतिशत का, प्रतिशत के चिन्ह को हमने दोबारा हटा दिया, हटाया तो 1/100 आ गया, काट दिया, दोबारा 20 ही आ गया। तो चीजें आप कुछ भी करो, मैथमेटिक्स में आप दोबारा रिटर्न वही आ सकते हो अगर चीजों को आप पलट दो। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर कोई कहे कि 4/25 को 4/25 को किस में बदलना है? 4/25 को क्वेश्चन से ही करते हैं, दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे। अच्छा छोड़ो, इस पे बाद में बात कर लेंगे। हमें आपको ये पता है, अगर 0.25 लिखा है और कोई कह दे 0.25 को प्रतिशत में बदलो, तो कैसे बदलोगे? हम ये पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर कोई कहे 0.25 को प्रतिशत में बदलो, तो आपको सबसे पहले तो इतना पता है कि दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने का सेंस ये है कि जितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1-2 अंक बाद, उतनी दशमलव हटाने के लिए उल्टी साइड, अगर ऊपर लगा है तो नीचे की साइड उतने 0 लग जाएंगे और साथ में 1 लग जाएगा, तो 25/100। अब हमें इसमें क्या बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में हमेशा बदलने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का, क्योंकि हमें ये पता है 1 बराबर 100% होता है, अभी हमने पीछे सीखा है। तो 25%, अगर 25/100 को प्रतिशत में बदलना है तो यानी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट आ गया 25%। ठीक है, क्योंकि 1 बराबर 25, यहाँ परसेंटेज साथ में लगा होता है हमेशा, 100% का मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। ठीक है, तो आप सीधे डायरेक्ट इस बात को लिख सकते थे, इतना गोल मोल ना करते 25%। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 25, यहाँ पे 0.25 लिखा है, तो 0.25 का मतलब ये है कि दशमलव परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज का मतलब है कि 100 का गुणा करेंगे हम। वही हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि 0.25 को हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने का सेंस होता है कि हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे का सेंस ये होता है कि आप इस क्वेश्चन से देखेंगे कि यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, और आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो 100 वाली कट जाएंगी, तो केवल 25 ही बचेगा, और परसेंटेज 100% का जो मल्टीप्लाई किया उसका परसेंट बच जाएगा, तो 25% हो गया। एक क्वेश्चन हो गया। अगर इस तरह लिखा है 0.125 को प्रतिशत, 0.125 को प्रतिशत में बदलो, तो किस तरह बदलोगे? डायरेक्ट। आपको ये पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ देख रहे हैं हम कि इसकी अगर 3 अंक बाद दशमलव है यहाँ पे, तो हम नीचे केवल 2 दशमलव ले आए, 2 जीरो, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट जाएंगी। अब हम 2 जीरो अगर ले आए तो 2 अंक पीछे हट गया दशमलव, तो यहाँ 3 अंक बाद था, अब यहाँ पे हो जाएगा 1-2 अंक पीछे हो जाएगा, तो केवल आया परसेंटेज के लिए 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कह रहा है इसको प्रतिशत में बदलो, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए था 12.5% आएगा, क्योंकि इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ नीचे इसके 2 जीरो नीचे लाकर वो 100 से 100 कट जाएगा, तो एक, क्योंकि 3 अंक बाद है, 100 के लिए केवल 2 जीरो की ज़रूरत है, तो यहाँ 1 तब भी रह जाएगा, तो 1 दशमलव के साथ यहाँ 12.5% हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी हमें लगता है हम आपको समझा पा रहे हैं चीजें।
1/10 को ये कह रहे हैं प्रतिशत में बदलो। किस में बदलो? प्रतिशत में बदलो। तो आपको पता है आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी बताने की हम ज़रूरत नहीं है, आप खुद करेंगे सारे क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन सब आपको दिए दे रहे हैं ताकि आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं और खुद भी आप इस पे वर्क करें ताकि आपको चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। एक बटे 10, 3/4, 1/25, 7/5, इनको प्रतिशत रूप में बदलो। एक बात इन सबको। दूसरी बात ये है 5%, 18%, 75% और 50% को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो। अगर आपने चीज़ों को ठीक से अभी पढ़ा है तो आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 28%, 52%, 5% और 220% को दशमलव में बदलो। हम बुक्स डायरेक्ट दिखा सकते थे और क्योंकि इसमें अलग अलग लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट एक जगह उतरवा रहे हैं। आगे है 0.25, 0.83, 0.09 और 2.50, 2.50 को प्रतिशत में लिखो। को प्रतिशत में लिखो। इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं और आई होप आप अपने भले के लिए करेंगे। नहीं करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है, आपको आता होगा इसलिए नहीं करेंगे। जो भी है, अगर आपको अच्छा लगे आप करिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आए आप लाइक एंड शेयर करिए। जो चीज़ आपको समझना है कमेंट में पूछिए। बाकी अगर आपको सब कुछ आता है तो आप कुछ नहीं मैं बोल सकती, अच्छी बात है, आगे पढ़िए आप कहीं और अगर यहाँ पे पढ़ना है तो आप पेशेंस थोड़ा लगा के रखिए। आपको मे बी अगर आप पढ़ना चाहते हैं सब कुछ अच्छा मिलेगा, आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, और अगर हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, करिए। और बाकी थैंक यू।